आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 38वें दिन भी जारी रहा। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को मान लिए जाने के बाद भी कार्यकर्ता धरने से उठने को तैयार नहीं है। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरला यादव, मैम, गाँव से ब्लॉक अर्बन 2 की सचिव हूँ और राज्य कमेटी की सदस्य हूँ। तो आज मैम धरने पर बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए आपको और सरकार ने ही बोल दिया? धरने पे बैठे हुए हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने 5 दौर की बातचीत तब तक वो बुला चुके हैं। उन्होंने 24 तारीख को डायरेक्टर ने बुलाया, फिर उसके बाद हमें 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, फिर उसके बाद 1 तारीख को बुलाया, 5 तारीख को बुलाया। बार बार सरकार हमें बुलाती क्यों है? अगर उन्होंने किसी इस बात का समाधान ही नहीं करना तो बार बार बुला के सरकार दिखाना क्या चाहती है? एक तो हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, कल बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये बातें आई कि ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ पे हड़ताल पे नहीं बैठी है। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय हमारी राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी से, क्या ये उनका अपना पर्सनल खजाना है? क्या वो अपने पर्सनल खजाने में से देगी या उनके बाप दादा छोड़ के गए थे उनके लिए? ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें बोलनी पड़ती है। ये उनका अपना पर्सनल खजाना नहीं है, ये वो अपने पर्सनल खजाने में से नहीं दे रही, ये हमारी जनता का ही खजाना है। और वो हमें कैसे वो कर सकते हैं? ये सिर्फ हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो मैम आपकी सरकार से मांगे क्या क्या है, एक बार बताएंगे? हमारी मांग है, सबसे पहले तो हम 1975 से आंगनवाड़ी स्कीम चली हुई है, ये एक स्कीम ही बन के रह गई। हमें हमारी ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है, सुबह से शाम तक 24 घंटे अवेलेबल। अर्जेंट मीटिंग, अर्जेंट अभी ये रिपोर्ट चाहिए। हमें सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारी घोषित करे। सरकारी कर्मचारी जब तक सरकार हमें घोषित नहीं करती तब तक हमें न्यूनतम वेतन 24,000 वर्कर को और 16,000 हेल्पर को दिया जाए। और दूसरी, हमें रिटायरमेंट के समय हम ये मांग कर रहे थे कि हमें 5 लाख रुपए वर्कर को और 3 लाख रुपए हेल्पर को दिया जाए। लेकिन उसमें भी खट्टर साहब ने हमें एक लॉलीपॉप का वो दे दिया और उसका भी अभी तक कोई लिखित में लेटर नहीं आया कि 1 लाख वर्कर को और 50,000 हेल्पर को मिलेंगे। एक उन्होंने हमने ये कहा था कि भाई किसी भी हमारी वर्कर बहन या हेल्पर की कोई भी डेथ हो जाती है तो उसके दुर्घटना बीमा का 3 लाख रुपया जैसे और लोगों को मिलता है 3 लाख मुआवजा दिया जाए। उन्होंने उसको भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ के रख दिया। वो तो हमारा खुद का वो होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से हमें क्या लाभ है? उससे हमें इसका लाभ नहीं। सबसे बड़ी बात, 1500 और 750, ये खुद मोदी जी ने ये घोषणा की थी 2018 सितंबर में। और उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन पे आके लाइव मन की बात में ये कहा कि मैं दिवाली का तोहफा है और किसी भी बहन की थाली खाली नहीं रहेगी। 2018 से 2022 आ गई, हमारी थाली तो आज भी खाली है और वो हमारा आज तक लागू नहीं हुआ, जबकि कई स्टेट में ये लागू है। और हम उनको ये बात बता भी चुके हैं, खट्टर साहब को ये चीज़ हम लेटर भी दे चुके हैं कि कई स्टेट में लागू है, फिर भी हमारे लागू क्यों नहीं किए जा रहे वो पैसे? और एक 750 और ये 1500 वाली, और दूसरी उन्होंने एक प्लेवे स्कूल के नाम पे इतना जो मचा के रखा है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम तुम्हें सरकारी मास्टर नहीं बनाएंगे, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि आप जेबीटी टीचर जो है उनको तो निकाल रहे हैं। तीसरी क्लास तक कह रहे हैं कि भैया आंगनवाड़ी वर्कर ही जेबीटी टीचर बनेगी और वो यूँ करेगी। 5 दिनों में इन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवा दी, 5 दिन में जेबीटी टीचर बना दिए इन्होंने हमें। तो फिर वो जेबीटी टीचर कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकार को 10,000 रुपए में बंधुआ मजदूर मिल रहे हैं काम करने वाले, वो जेबीटी टीचर को 50-60 हजार रुपए क्यों देंगी? ये दोहरी नीति है सरकार की। तो मैम आप कब तक धरने पर बैठेंगे और सरकार से आपकी क्या मांग है? चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और जो उन्होंने 29 तारीख को जो भी घोषणाएं की थी उनका लिखित में लेटर दे। और 1500 और 750 तो हम लागू करवा के ही रहेंगे, इससे पहले तो हम उठने वाले नहीं है। ठीक है मैम, ये हम साफ साफ कह देना चाहते हैं सरकार से, चाहे हमारा आंदोलन कितने भी दिन चले, हम भी किसानों की बेटियां हैं। जैसे हमारे किसान भाई 1 साल तक बैठे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बैठने, और हम आर पार की लड़ाई के मूड में है। और सरकार ये जो बार बार ये कहती है ना कि भाई कोविड के नियम लागू, कोविड के नियम जब लागू नहीं होते, जब ये रैलियां होती है, प्रचार होते हैं, चुनाव प्रचार, जब कहाँ जाती है इनके सारे नियम? ठीक है, ये हमारे ऊपर ही लागू होते हैं क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की माने तो सरकार ने 2018 में उनकी मांगों पर गौर करते हुए मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार से एक ही मांग है कि उनकी बातों पर सरकार गौर करे। इसके अलावा हमारी मांग है कि सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और वर्कर को 24,000 रुपये व हेल्पर को
पैच हेल्पर को 16,000 रुपये तनख्वाह दी जाए, जो कि न्यूनतम वेतन है। इसके अलावा वर्कर को रिटायरमेंट पर 5 लाख व हेल्पर को 3 लाख रुपये दिए जाए। सरकार 5 दौर की वार्ता कर चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला है। सरकार में मंत्री कमलेश ढांडा ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि हड़ताल में शामिल नहीं है। सरकार को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। तो वहीं 24 घंटे ड्यूटी लेने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, जिसके चलते वह हड़ताल करने को मजबूर है। मैं एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबीता है, मैं स्टेट की हेल्परों की कन्वीनर हूँ और मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ, आज हमारी हड़ताल 38वें दिन में पहुँच चुकी है और जो 2018 में सीएम साहब ने जो हमारा समझौता माना था उसको लागू अब तक नहीं किया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं और 29 दिसंबर को जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो घोषणाएं हमें एक टॉफी के रूप में मिली है, छोटी सी टॉफी, वो हमें नहीं चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं हमारी जो मांगे हैं उनका स्थायी रूप से समाधान करें और जो भी मांगे हमारी हैं, जो 2018 में सीएम साहब ने विधानसभा में भी बोला था कि मैं अपनी बहनों के लिए ऐसा करके चला जाऊंगा कि इनको दोबारा दरी पे नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम इस दरी पे बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि सीएम साहब ने जो मांगे घोषणा जो की थी विधानसभा में खड़े होकर के, वो मांगे एक भी लागू नहीं हुई है। जो कुशल और अर्ध कुशल के बारे में बोला था और जो पीएम साहब ने हमारे यहाँ बड़े बड़े स्क्रीन पे मन की बात की थी, डीसी साहब ने हमें वर्करों को बुला करके हमें सुनवाया था कि देखो पीएम साहब ने तुम्हें दिवाली का तोहफा दिया है, वो तोहफा 1500 वर्कर का और 750 हेल्पर का वो आज तक लागू नहीं हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं ये जो हमारी मांगे हैं, जो स्थायी मांगे हमारी जो पहले लागू हो चुकी है 2018 में, इनको जल्द से जल्द लिखित रूप में हमें दिया जाए ताकि हम अपने इस धरने को समाप्त कर सके। लेकिन जब तक ये लिखित रूप में हमें नहीं मिलेगा हम इस धरने को समाप्त करने वाले नहीं है। और जो ये नीचे नीचे हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि या तो ये अपनी जो कोशिश है इसको बंद कर दे, अन्यथा जो आर पार की लड़ाई है वो हम उसके मूड में आ चुके हैं, अन्यथा आगे जो कुछ भी होगा उसकी खुद सरकार जिम्मेवार होगी। दो दिन पहले सरकार ने फैसला लिया है मान्य रेट बढ़ाने के, उससे आप सहमत नहीं है? नहीं, उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो तो एक हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाया है सरकार ने, महंगाई भत्ता तो हम इतना काम करती है। आप मुझे ये बताओ 5,000 और 10,000 में जो मेरी विडो बहनें लगी हुई है, 80% हमारी इसमें विडो बहनें हैं जिनका मकान किराए पे है, जिनका सेंटर किराए पे है, वो 10,000 में क्या करेंगी? वो मकान का किराया देंगी या सेंटर का किराया देंगी? सेंटर का किराया हमें 2-2 साल में मिलता है, 2,000-2,500 से कम हमें सेंटर नहीं मिल रहे हैं। एक रूम जिसमें किचन भी नहीं है, ना लैट्रिन बाथरूम है, 1 रूम हमें 2,500-3,000 में यहाँ पे गुड़गांव जैसे शहर में मिलता है। अगर हम ढंग से कमरा जो सरकार मांग रही है, जो एरिया मांग रही है, अगर हम उसको लेने जाते हैं तो हमें 8 से 10,000 में वो सेंटर मिलेगा। हम ये बता दो 10,000 हमें जो सैलरी मिल रही है उसमें हम सेंटर का किराया दे, अपने मकानों का किराया भरे या अपने बच्चों को पाले, हम क्या करें? उसमें क्या करना? हम तो मजबूर हो चुके हैं। राज्य मंत्री डांडा ने भी कहा है कि जो भी लाभ मिलेगा उन्हीं को मिलेगा जो धरने पर नहीं बैठे। देखिए, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, हड़ताल को करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये तो हमारी हड़ताल को तोड़ने का उनका प्रोपगेंडा है, जो प्रोपगेंडा हम उनका नहीं चलने देंगे। जब हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं तो कुछ सोच समझ के ही बैठे होंगे ना। हमने अपना मन बना रखा है, जो कुछ होगा अब तो आर पार की लड़ाई है, देखी जाएगी। अब उखड़ में सर दे लिया, मुसड़ तक कौन है डरे? हम मुसड़ की अब चोट खाने को तैयार हैं, अब बिल्कुल डरने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई के मूड में हम आ चुके हैं। सरकार या तो ये समझ जाए, कभी ये सोचती हो हमें नीचे नीचे हमारी वर्कर बहनों को एक दूसरे के खिलाफ करके हमें भड़काने की कोशिश की जा रही हो, हम भड़कने वाली नहीं है। 52,000 में से वो कितने को भड़का देंगे? 2,000 को 3,000 को भड़का देंगे, फिर भी हमारी 48,000 बहनें बैठी हुई है धरने पे, उनका क्या करेंगे वो? तो कहने का मतलब ये सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, या तो हमारी मांगों का स्थायी रूप से समाधान कर दे, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। जो भी कुछ होगा वो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारी बहनों की आर पार की लड़ाई बिल्कुल हमारी बहन, हम जो मतलब नेता हैं, हम अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे। हमारी नीचे वाली बहनें कह रही है इस बार हम अपने नेताओं को जब तक नहीं हटने देंगे पीछे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी। हमारी नीचे वाली बहनें बोल रही है हम दरी से उठने वाली नहीं है इस बार, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए हमारा, चाहे हमने 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने की सैलरी कटवाने के मूड में आ चुकी है हमारी बहनें। और वो कह रही है 6 महीने की तो पक्का कटवाएंगे, और साल भी लग गया तो भी हम कटवाने को तैयार है। इस बार बिल्कुल हम डरने वाले नहीं है, और सरकार कितने भी प्रोपगेंडे ले आए, कितने भी हथकंडे अपना ले, हमारी बहनें नीचे से टूटने वाली नहीं है। हाँ, बीमारी है, थोड़ी सी मौसम की वो है, मार है, समझते हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, ये नहीं कि नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो हमारे ऊपर मतलब धाराएं लगा करके हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं
क्या कर रहे हो आप नारियों के साथ? एक तरफ तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हो। कहाँ गई वो स्कीम आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? बेटी बचाओ और रोड पे बिठाओ, ये कौन सा मतलब अधिकार है? हम इस संविधान से ये मतलब मांग रखना चाहते हैं, संविधान में जो हमारी अधिकार है नारियों का, उसका सम्मान करते हुए सीएम साहब हमारी जो समस्या है उनका निपटारा करें ताकि हम अपना आंदोलन खत्म कर सके। लेकिन जब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जब तक हमारी मांगों का स्थायी रूप से समाधान नहीं हो जाए, मैं यही कहना चाहती हूँ। दीजिए। मेरा नाम सुशीला है, मैं सोना ब्लॉक की सचिव हूँ। और ये तो मैम अब इस जो ये धरना है इसको लेकर आप किस किस के पास गए हैं? जिला प्रशासन के किस किस नेताओं के पास गए हैं? किस किस के आपने दरवाजे खड़खड़ाए हैं, एक बार बताएंगे? हमने सबसे पहले पीओ मैडम के थ्रू अपना ज्ञापन दिया था, जो हमारी आईसीडीएस की प्रोग्राम ऑफिसर है उनके थ्रू। फिर हमने डीसी सर के माध्यम से भी दिया है। फिर एक बार हम यहाँ के जो एमएलए हैं बीजेपी के सिंगला साहब, उनकी कोठी पर भी हम उनको अपना ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। तो हमने जहाँ से हमारी बन पड़ती थी हर आदमी के जरिए हमने सरकार तक अपना मैसेज पहुँचाया है। तो अब आप कब तक इस धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक। ठीक है। इसी के साथ बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के बाद भी आंगनबाड़ी वर्कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस पर अपना आखिरकार क्या रुख अपनाती है और आंगनबाड़ी वर्कर कब तक हड़ताल पर डटे रहते हैं। अब तक ये बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।